राजा का अजब गजब राज्य और रानी की नटखट चालें। कहानी का दूसरा पार्ट। रानी की वापसी। रानी कमलावती जब मायके से वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि राज्य का हाल पहले से भी अजीब हो चुका था। हर तरफ हंसी ठिठोली का माहौल था, लेकिन समस्याएं बढ़ती जा रही थी। किसान अपनी फसल के कीड़ों को राज्य के शुभचिंतक मानकर पूजा कर रहे थे। व्यापारियों ने महंगाई के लिए इसे राज्य की सौभाग्यशाली बढ़ोतरी कहकर छोड़ दिया था और दरबार में हर कोई राजा के अजीबोगरीब आदेशों का पालन कर रहा था। रानी ने जब ये देखा तो पहले तो खूब हंसी, लेकिन फिर उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा राज्य जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। अब हमें गंभीरता से सोचना होगा। राजा शांतिलाल ने सिर खुजाते हुए कहा, रानी तुम सही कह रही हो, पर मैंने क्या किया जो सब इतना अजीब हो गया? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने तो सोने के बजाय असली कामकाज में हाथ बटाया, मगर अब समय आ गया है कि हम दोनों मिलकर राज्य की समस्याओं का हल निकालें। राज्य की समस्याओं का समाधान रानी ने तुरंत सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर सभा बुलाई। उन्होंने सभी को गंभीरता से समझाया कि राज्य में जो हालात बने हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। उन्होंने किसानों से कहा कि फसल की रक्षा के लिए कीड़ों का नामकरण करने के बजाय उन्हें कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। रानी ने वैज्ञानिक ढंग से कीड़ों को खेतों से हटाने के उपाय सुझाए, जिससे किसान बहुत खुश हुए। व्यापारियों से भी रानी ने मुलाकात की और राज्य की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। उन्होंने करों को कुछ समय के लिए कम किया ताकि व्यापार फिर से फूलने फलने लगे। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपको भी अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ फैसले लें, मगर बिना सोए। राजा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, लेकिन फिर बोले, ठीक है रानी, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर कभी नींद आ गई तो मुझे रोकना मत। दरबार में नए नियम। रानी ने दरबार के नियमों में कुछ बदलाव किए। उन्होंने घोषणा की कि अब हर समस्या का हल सोच समझकर और जनता की भलाई के आधार पर किया जाएगा, लेकिन एक शर्त थी। हर निर्णय के बाद एक हास्य दिवस मनाया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी लोग एक दिन खुलकर हंसी मजाक करेंगे, ताकि राज्य का माहौल हमेशा खुशहाल बना रहे। इस नए नियम से राज्य के लोग बेहद खुश हुए। उन्होंने देखा कि अब समस्याओं का समाधान भी हो रहा था और साथ ही साथ हंसी मजाक का माहौल भी बना हुआ था। हर हफ्ते एक दिन हास्य दिवस मनाया जाता, जिसमें लोग अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर ठहाके लगाते। राजा की अजीब अदालत। हालांकि राजा शांतिलाल ने अब सीधे साधे फैसले लेने शुरू कर दिए थे, फिर भी कभी कभी उनका भोला स्वभाव हंसी का कारण बन जाता। एक दिन राज्य में दो आदमी एक बकरी के मालिक होने का दावा करते हुए दरबार में पहुंचे। दोनों में झगड़ा हो रहा था कि बकरी किसकी है। राजा ने बड़ी गंभीरता से दोनों की बातें सुनी और फिर बोला, अरे बकरी किसकी है, इसका पता लगाने का एक बहुत आसान तरीका है। बकरी से पूछो, वो खुद बता देगी कि उसका असली मालिक कौन है। दरबार में ये सुनकर सभी हंस पड़े, मगर राजा ने इस बार सोने का बहाना नहीं किया। उन्होंने तुरंत दोनों से कहा, हम बकरी को दोनों के बीच रख देंगे और देखेंगे कि वो किसके पास जाती है। जो असली मालिक होगा बकरी उसी के पास चली जाएगी। रानी ने यह देखकर मुस्कुराई और सोचा, शायद महाराज इस बार सही हो सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। बकरी अपने असली मालिक के पास चली गई, जिससे समस्या हल हो गई। राज्य में शांति और खुशहाली। रानी कमलावती की चतुराई और राजा शांतिलाल के नए नियमों से राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। लोग अपने राजा और रानी से बेहद प्यार करने लगे थे। राजा का भोला और हास्यप्रद स्वभाव लोगों को हंसाता था, जबकि रानी की बुद्धिमानी से राज्य का शासन बेहतर तरीके से चलता रहा। राज्य में कभी कभी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी, जैसे किसी गांव में अचानक सब लोग एक दिन के लिए नाचने लग जाते थे, या किसी ने राजा के आदेश को गलत समझकर पूरा शहर रंग बिरंगा कर दिया।
लेकिन इन सब के बीच राजा और रानी की जोड़ी ने मस्तपुर राज्य को न केवल मज़ेदार बल्कि खुशहाल और समृद्ध बनाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल हास्य और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। राजा शांतिलाल और रानी कमलावती की जोड़ी ने अपने अनोखे तरीके से ये साबित कर दिया कि शासन चलाने के लिए केवल कठोर नियम ही नहीं बल्कि हंसी और समझदारी का भी महत्व होता है। मस्तपुर का यह राज्य हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए अपने राजा और रानी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहा और ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उनका सामना करने के लिए थोड़ी सी हंसी और थोड़ी सी चालाकी काफ़ी होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट।